कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, पिछले दिनों रारी दुर्गापुरा में मशरूम उत्पादन तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मशरूम उत्पादक किसानों ने भाग लिया। कैसा रहा ये कार्यक्रम, क्या क्या जानकारी और गतिविधियां देखने को मिली, आइए आपको भी दिखाते हैं इस कार्यक्रम पर आधारित आज की हमारी ये रिपोर्ट। किसान भाइयों, वर्तमान युग कृषि में प्रतिस्पर्धा का युग है। एक किसान का लक्ष्य होता है ज्यादा से ज्यादा आमदनी प्राप्त करना, इसीलिए वो साल भर खेत में जी तोड़ मेहनत करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो किसानों की आय दुगुनी होने की बातें हो रही हैं। आज का युग कृषि में समन्वित कृषि प्रबंधन का युग है। जो किसान समन्वित कृषि प्रबंधन अपनाएगा वो निश्चित रूप से अपनी आमदनी को दुगुनी कर सकेगा। आमदनी दुगुनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है मशरूम उत्पादन। आज के किसान भाई वाणिज्यिक तरीके से और वैज्ञानिक तरीके से मशरूम उत्पादन करके अपनी आमदनी को आगे बढ़ा रहे हैं। मशरूम उत्पादन कैसे करें, मशरूम उत्पादन वैज्ञानिक तरीके से कैसे हो और मशरूम उत्पादन से कैसे हम अधिकाधिक लाभ कमाएं, इन्हीं विषयों पर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में एक 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्थान के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस आयोजन की सबसे खास बात यह रही कि राजस्थान के कई युवा किसानों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आइए सबसे पहले जानते हैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में। यहाँ पे हमारे राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान पे 3 दिवसीय मशरूम तकनीकी पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है और पिछले कोविड काल में ये हमारा तीसरा प्रशिक्षण है, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों से प्रतिभागी यहाँ पे मशरूम उत्पादन तकनीकी को सीखने के लिए आए हैं। 3 दिवसीय इस प्रशिक्षण में हम मशरूम क्या होता है, मशरूम की क्या महत्वता है, क्या उसके पौष्टिक गुण है, क्या उसके पोषक गुण है, इसके अलावा इसकी मेडिसिनल वैल्यू क्या है, उसकी औषधीय गुण क्या है, इसके बारे में चर्चा की जाती है। और कौन कौन से ऐसे मशरूम हैं जिनकी खेती हम राजस्थान के अंदर हमारे राजस्थान के वातावरण के अनुरूप कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाती है। साथ में क्योंकि ये मशरूम की खेती अन्य फसलों की तरह खेती नहीं की जा सकती, इसमें अलग तरह से खेती होती है, खेत की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, और ये अंदर की खेती होती है जहाँ झोपड़ी बना के या कमरे के अंदर खेती की जाती है, जिसके अंदर एक तकनीकी ज्ञान होना बहुत आवश्यक होता है। इसी उद्देश्य को लेकर ये प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। किसान भाइयों, मशरूम उत्पादन यदि वैज्ञानिक तरीके से किया जाए तो निश्चित ही लाभकारी स्थिति में हमारे किसान आ सकते हैं। और यदि बात रही आमदनी दुगुनी करने की, तो मशरूम उत्पादन एक बहुत बड़ा क्षेत्र साबित हो सकता है। इसी बात के महत्व को समझने के लिए राजस्थान के कोने कोने से किसान भाइयों ने इस मशरूम उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मेजर जो है 2 तरह की मशरूम अपन बात करते हैं। एक तो एडिबल मशरूम जो खाने योग्य है, और दूसरी ऐसी मशरूम जिसको हम बोलते हैं पॉइजनस मशरूम। इसलिए मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि खाइए खिलाइए मगर संभल कर। तो मशरूम की खेती करते समय आपको संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि कई ऐसे कंस्ट्रेंट हैं जो आपकी इस पूरी खेती को पॉइजनस भी बना सकते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर हैं? तो एडिबल मशरूम जो है उसके अंदर 2 तरह के हैं, एक तो कल्टीवेबल है, एक दूसरा नॉन कल्टीवेबल है। एडिबल मशरूम जो है वो पॉइजनस नहीं होती है और इसकी जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी अच्छी होती है। और एडिबल मशरूम के अंदर कौन कौन सी है आपके, जैसे आपका जो ये है बटन मशरूम हो गई, ऑयस्टर मशरूम हो गई, मिल्की मशरूम हो गई। पॉइजनस मशरूम, इसकी भी थोड़ी सी अपन बात करें, क्योंकि एडिबल मशरूम की तो अपन बात करेंगे ही। इन 3 दिवस सत्र में डॉक्टर शेखावत जी आपको बताएंगे कि भाई कौन कौन सी एडिबल मशरूम और उसका कल्टीवेशन कैसे करना है। परंतु पॉइजनस जो मशरूम है उसकी क्या चीज है, उसको हम कैसे कहें कि ये पॉइजनस है। एडिबल और पॉइजनस में मेन क्या डिफरेंस है, हम उसको कैसे पहचाने? तो इसमें देखिए, पॉइजनस मशरूम लुक्स लाइक एडिबल मशरूम इन देयर मॉर्फोलॉजी एंड लाइफ साइकिल, परंतु कुछ बातें इसकी बहुत भिन्न होती हैं। लगती ऐसी है जैसे कोई एडिबल मशरूम है। आइए अब मिलते हैं कुछ
प्रतिभागियों से और जानते हैं उनकी राय। हम जयपुर में रहते हुए बड़े लकी हैं कि हमारे यहाँ शहर में ही इतना शानदार एक संस्थान है, अनुसंधान संस्थान, जो कि बहुत ही अच्छा किसानों को इस बारे में जानकारी देते हैं और कम से कम लागत में अच्छी से अच्छी खेती करने के जो उपाय हैं वो बताते हैं। अभी हमारा 3 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है मशरूम की खेती पर और आज दूसरा दिन है। बड़ी खुशी के साथ मैं आप सबको ये सूचित करना चाहता हूँ कि आपके जो ज्ञान है, आपके पास जो नॉलेज है, वो किसानों के लिए बहुत ही शानदार नॉलेज है। इस फील्ड में आने के लिए कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा है, जो कि किसान को आज बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है। कम से कम ज़मीन में, कम से कम पानी में इस खेती को किया जा सकता है और मुनाफे का भी बहुत अच्छा स्कोप है। और सबसे बढ़ के बात यह है कि मशरूम एक बहुत ही शानदार भोजन है, जो कि हिंदुस्तान में आज की तारीख में बहुत कम उगाया जाता है और इसका भविष्य में भी बहुत ही अच्छा स्कोप है। इसलिए हमने डिसाइड किया कि क्यों ना इसी फील्ड में आया जाए। वर्तमान में अमरूद के बगीचे की खेती कर रहा हूँ और खादी ग्रामोद्योग आयोग से रिटायर हुआ था निदेशक पद से। पूरे भारतवर्ष का 16 स्टेटों में पोस्टिंग रही है, तो उसको अनुभव देख के मैं किसान का पुत्र था। किसानी करते करते नौकरी लग गया और रिटायर होने के बाद किसानी मुझे विरासत में मिल गई। तो मैंने अभी आज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए पानी की कमी और मौसम की मार किसानों के ऊपर, उसमें मैं हॉर्टिकल्चर में आया और हॉर्टिकल्चर में अभी 30 महीने के पौधे हुए हैं, उनको इस साल मैंने 2 लाख में बेचा है। तो यहाँ रहते रहते मैंने गांव के क्षेत्र में रोज़गार की समस्या को देखते हुए हॉर्टिकल्चर के साथ में ये मशरूम को और इनको जोड़ के चाहते हैं कि हम आज के जो स्कूल ड्रॉप आउट बच्चे हैं वो कुछ सीखें और इससे कमाई करके मशरूम के थ्रू एग्रीकल्चर से जोड़ के ट्रेनिंग करके वहाँ रोज़गार की एक तो समस्या कम हो और ये अच्छा जो भोजन है न्यूट्रिशन वैल्यू वाला वो लोगों तक पहुँचे भी और लोगों को रोज़गार भी दे। मैं अभी जॉब करता हूँ, पर मशरूम क्योंकि एक सुपर फूड है और अभी नॉन वेजिटेरियंस को बहुत प्रोटीन मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मैं खुद एक वेजिटेरियन हूँ, तो मेरे को बहुत दिक्कत होता है कि ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिले। तो इसीलिए मैं मशरूम की ट्रेनिंग यहाँ पे करने आया, ताकि ये जो फूड है वो लोगों तक पहुँचा सकूँ, उनका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स लोगों तक पहुँचा सकूँ। इसलिए मैं इंस्पायर हुआ मशरूम में ट्रेनिंग करने के लिए। मशरूम उत्पादन तकनीक प्रशिक्षण कार्यक्रम में तीनों दिन विशेषज्ञों ने किसानों को मशरूम उत्पादन के तरीके बताए। मैं खुद भी एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट हूँ, जो हम 4th ईयर के प्रोग्राम में 1 साल का हमारा पूरा ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो हम यहाँ पे ट्रेनिंग पर्पस से आए हैं और हमारा फर्स्ट डे ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि हमारे जो प्रशिक्षण हमें देने वाले हैं प्रदीप जी सर, उन्होंने जब हमें ये मशरूम के बारे में बताया तो मुझे लगा कि ये मशरूम एंटरप्राइज़ अपने आप में बहुत एक इंटरेस्टिंग एरिया है। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि हम इसमें 0 इन्वेस्टमेंट करके राउंड द ईयर प्रोडक्शन लेके फार्मर को बेनिफिट दे सकते हैं हम। साथ साथ इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि इसको एक सुपर फूड कहा गया है। जो भी डेली रूटीन वाले डिजीज़ेज़ हैं उनके एक सप्लीमेंटल डोज में ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है और इसकी मार्केट प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छी मिल जाती है। इसलिए एक तरीके से एक होलिस्टिक फूड है और एक फार्मर के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाला क्रॉप है या एक इंटरप्राइज है। मशरूम की खेती करने के लिए कोई ज़मीन की आवश्यकता नहीं होती है, तो फिर किस में खेती करें मशरूम की? तो मशरूम की खेती करने के लिए आप ये देख रहे हैं, ये गेहूँ या जौ का भूसा चाहिए। हमारे जो भी कृषि का अवशेष है उसमें हम ऑयस्टर मशरूम की यानी ढींगरी मशरूम की खेती कर सकते हैं। पहले क्या करना है, इसको हम निर्जीवित करना है। 24 घंटे के लिए हम भिगोएंगे तो 100 लीटर पानी में लगभग हम 20 किलोग्राम भूसा काम में लेते हैं। उसमें ये जो बीज उपचार करने के लिए जो दवा काम में लेते हैं, कार्बेडिज्म जो दवा मिलती है, जो खाद बीज के दुकान पे आसानी से मिल जाती है, 7.5 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में इसका इस्तेमाल करते हैं। और साथ में ये फॉर्मेलिन दवा आती है, इस फॉर्मेलिन को हम 125 मिलीलीटर 100 लीटर पानी के अंदर मिलाते हैं। इस प्रकार से 100 लीटर पानी की जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ 90 लीटर तो हम पानी ले लेते हैं और 10 लीटर पानी के अंदर ये दवा मिला के और फिर हम जो भूसा हम भिगोते हैं पानी के अंदर उसके अंदर उसको मिक्स कर देते हैं और 24 घंटे के लिए उस जो ड्रम है उसका मुंह हम पॉलीथीन की शीट से बंद कर देते हैं।
इसके बाद में 24 घंटे बाद में इसको भूसे को हम बाहर निकालते हैं। तो लगभग 60 से 65% नमी इसमें आवश्यकता होती है। तो हम 2-3 घंटे तक इसको यहाँ छोड़ेंगे तो ये जो अतिरिक्त नमी है वो बाहर निकल जाएगी। फिर किसान भाई इसका कैसे पता लगाएं कि नमी कितनी है ना। 60 से 65% नमी देखने के लिए हम हाथ से ऐसे भींचते हैं इसको मुट्ठी के अंदर भूसे को। यदि ये बूंद के अंदर बूंद के रूप में निकल रहा है, इसका मतलब अभी नमी बहुत ज़्यादा है। और अब आप देख रहे हैं मैंने इसमें से निचोड़ दिया इसको अच्छे से, और ये घंटे 2-3 घंटे बाद में जो स्थिति आ जाएगी, मैं इसको ऐसे निचोड़ूंगा तो इसमें बूंद नहीं निकल रही है। इसका मतलब अब जो ये अवस्था है ये पर्याप्त अवस्था है, इसमें नमी पर्याप्त है इसको लगाने के लिए। तो अगली स्थिति जो आती है इसके अंदर हमको स्पान मिलाना पड़ता है, जिसको मशरूम का बीज कहते हैं। ये मशरूम का स्पान, ये और यही हमारे जो ये भीगा हुआ भूसा है उसके अंदर ये फैलेगा, और इसके बाद में इसकी जो फलिकाएँ होगी जिसमें इसके बीजाणु मलते हैं वही मशरूम के रूप में प्रकट होते हैं। इसमें मिलाने के बाद में इसको हाथ से अच्छे से मिक्स करके और उसके बाद में फिलिंग करेंगे। किसान भाइयों, वर्तमान युग में हमें समन्वित कृषि प्रबंधन अपनाना होगा, और समन्वित कृषि प्रबंधन में मशरूम उत्पादन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जिसे अपनाकर किसान भाई अपनी आमदनी को दुगुनी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में मशरूम उत्पादन तकनीक पर यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। किसान भाइयों को इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जुड़ना चाहिए और निरंतर विशेषज्ञों के संपर्क में रहकर अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाना चाहिए। अभी आप देख रहे थे रारी दुर्गापुरा में मशरूम उत्पादन तकनीक पर आधारित आज की ये रिपोर्ट। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जरूर लाभ देगी। आपको कृषि से जुड़ा कोई